नमस्कार। तो आज बात करते हैं एक ऐसे रास्ते की जो बाहर की दुनिया को नहीं बल्कि खुद को जीतने के बारे में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैन धर्म की, जो दुनिया के सबसे पुराने और सबसे गहरे सिद्धांतों वाले धर्मों में से एक है। ये जो लाइन है, अहिंसा परमो धर्मा, ये जैन धर्म का समझ लीजिए दिल है। इसका मतलब है अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन ये सिर्फ किसी को शारीरिक चोट ना पहुंचाने तक सीमित नहीं है, ये बहुत गहरा है। इसका मतलब है मन से, बातों से और अपने काम से किसी भी जीव को तकलीफ ना देना। तो ये जैन शब्द आया कहाँ से? ये आता है जिन शब्द से, जिसका मतलब होता है विजेता। पर ये वो विजेता नहीं है जो जमीनें जीतते हैं। ये वो विजेता हैं जिन्होंने खुद को जीत लिया है, अपनी इच्छाओं को, अपने गुस्से को, अपने लालच को। तो जैन धर्म असल में खुद पर काबू पाने और अपनी आत्मा को जीतने का रास्ता है। तो इस रास्ते को दिखाया किसने? कौन थे वो लोग जिन्होंने ये रास्ता बनाया और दूसरों के लिए इसे रोशन किया? यहीं पर बात आती है तीर्थंकरों की। जैन परंपरा के हिसाब से हमारे इस मौजूदा दौर में ऐसे 24 तीर्थंकर या कहिए आध्यात्मिक गुरु हुए हैं जिन्होंने मोक्ष यानी मुक्ति का रास्ता दिखाया। अब ये स्लाइड हमें बताती है कि ये परंपरा कितनी पुरानी और गहरी है। एक तरफ है सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहते हैं, और फिर हजारों सालों के बाद आते हैं 24वें और आखिरी तीर्थंकर वर्धमान महावीर, जो गौतम बुद्ध के समय में थे। ये हमें इस धर्म की विशाल टाइमलाइन का अंदाजा देता है। चलिए 24वें तीर्थंकर महावीर पर थोड़ा और फोकस करते हैं। ये जो हाथ से लिखे नोट्स हैं, ये उनके जीवन की एक झलक देते हैं। सोच कर देखिए, एक राजकुमार जिनका जन्म करीब 540 ईसा पूर्व हुआ था, 30 साल की उम्र में अपना राजपाट, परिवार सब कुछ छोड़ देता है, और फिर 12 साल की कड़ी तपस्या। उसके बाद उन्हें कैवल्य यानी परम ज्ञान हासिल हुआ। यहीं से उनकी खुद पर विजय की यात्रा शुरू हुई। तो ये तो बात हुई कि कौन थे वो लोग। अब आते हैं इस फिलॉसफी पर कि आखिर ये रास्ता है क्या और इस पर चला कैसे जाता है। जैन फिलॉसफी की नींव है ये 3 रत्न, जिन्हें त्रिरत्न कहते हैं। ये मोक्ष का कह सकते हैं एक फॉर्मूला है। पहला है सम्यक दर्शन, मतलब चीजों को उनके असली रूप में देखना, सही नजरिए से। दूसरा सम्यक ज्ञान, यानी सच को ठीक से समझना। और तीसरा सम्यक चारित्र, यानी सही आचरण करना। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का रास्ता खुल जाता है। तो ये सही आचरण है क्या? इसका जवाब छिपा है इन 5 महाव्रतों में। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी ना करना, और अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा जमा ना करना। ये 4 व्रत तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिए थे, लेकिन महावीर ने इसमें 5वां और बहुत जरूरी व्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य, जो इंद्रियों पर संयम रखने पर जोर देता है। अब ये एक बहुत ही जबरदस्त और आज के जमाने का आइडिया है, अनेकांतवाद। इसका सीधा सा मतलब है कि सच के कई पहलू होते हैं। कोई भी एक नजरिया पूरे सच को बयान नहीं कर सकता। ये एक तरह की बौद्धिक अहिंसा है, जो हमें सिखाती है कि दूसरों के नजरिए का भी सम्मान करें, क्योंकि हो सकता है कि वो भी अपनी जगह पर सही हों। अब जैसा कि हर पुरानी और बड़ी परंपरा में होता है, समय के साथ जैन धर्म में भी एक बड़ा बंटवारा हुआ। चलिए देखते हैं ये कैसे और क्यों हुआ। कहानी शुरू होती है करीब 300 ईसा पूर्व। मगध में एक बहुत भयानक अकाल पड़ा, जो पूरे 12 साल तक चला। तब कुछ जैन साधु आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चले गए, जबकि कुछ आचार्य स्थूल भद्र के साथ वहीं मगध में ही रुक गए। जब 12 साल बाद दक्षिण गए साधु वापस लौटे, तो उन्होंने देखा कि दोनों ग्रुप्स के रहन सहन और नियमों में काफी फर्क आ गया था। और बस यहीं से जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदायों की नींव पड़ी। तो वो 2 संप्रदाय कौन से हैं, और उनके बीच में आखिर ऐसे क्या फर्क हैं? तो ये 2 मुख्य धाराएं हैं। दिगंबर, जिसका मतलब है आकाशी जिनके वस्त्र हैं, और श्वेतांबर यानी सफेद कपड़े पहनने वाले। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक बड़ा फर्क तो पहनावे का है। दिगंबर साधु पूर्ण त्याग के प्रतीक के तौर पर कोई कपड़े नहीं पहनते, वहीं श्वेतांबर साधु साध्वी सफेद वस्त्र पहनते हैं। इसके अलावा भी कुछ गहरे मतभेद हैं, जैसे कि क्या औरतें उसी जीवन में मोक्ष पा सकती हैं, या महावीर के जीवन से जुड़ी कुछ बातों को लेकर भी दोनों की मान्यताएं अलग हैं। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अगर हमें जैन धर्म की कुछ सबसे जरूरी बातों को याद रखना हो, तो वो क्या होंगी? तो इसे आसान शब्दों में समझते हैं।
जैन धर्म का सबसे बड़ा लक्ष्य है मोक्ष, यानी जन्म मरण के इस चक्कर से हमेशा के लिए आज़ादी। और इस तक पहुंचने का रास्ता है अहिंसा और सेल्फ कंट्रोल। ये मानता है कि ये दुनिया हमेशा से है, इसे किसी ईश्वर ने बनाया नहीं है। और सबसे खूबसूरत बात, हर जीव, हर आत्मा में भगवान बनने की शक्ति है, बस उसे अपनी मेहनत और अनुशासन से जगाने की जरूरत है। और आखिर में एक सवाल, आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी बात को ही अंतिम सच मानकर लड़ रहा है, वहां अनेकांतवाद का ये 2500 साल पुराना सिद्धांत कि सच के कई पहलू होते हैं, कितना जरूरी हो गया है। इसी सोच के साथ आज के लिए बस इतना ही।